वशिष्ठ संहिता जैसी बड़ी अद्भुत संहिताएं हैं, उनमें सब यही चीजों का तो वर्णन किया है। ये सब बातें अकेली भागवत पढ़ने से तो नहीं मिल जाएंगी। अब तो 70 ग्रंथों को व्यासपीठ से सुनाया है, तो उनमें बड़ी अद्भुत बातें मिली है। मुझे तो यदि कोई बाएं हाथ से अमृत भी परोस देगा तो मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि उसके दोष मैंने पढ़ लिए हैं। इसलिए बाएं हाथ से कभी भी परोसिए मत और बाएं हाथ से कभी भी खाइए भी मत। इसको दोष में लिया गया है। कुछ चीजें हैं बासी भात, कुछ चीजें हैं बासा खा लो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बासा नहीं खाया जाता, बासी भात। मैंने कई बार रसोई में रसोइयों को कहा है, आज से बहुत पहले, मैंने कहा मुझे ना पता लगे, वैसे तो बासा भोजन दूसरे दिन परोसना नहीं है, और फिर भी ये ध्यान रखना, यदि चावल बासा बच जाता है तो वह तो भूल करके परोसना ही मत, बहुत जघन्य अपराध हो जाएगा। बासा भात, चावल बासा, अति अपवित्र, अति अशुद्ध। बासा भात न परोसें न खाएं। और एक झूठा पदार्थ सब पुण्यों को समाप्त कर देगा, यदि किसी को झूठा परोस दिया तो। कोई भी चीज झूठा, झूठे बर्तनों में परोस दिया, झूठा परोस दिया, सब शुभ कर्म नष्ट कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे घर में जो शीशे के बर्तन है, ये तो झूठे ही होते हैं, ये झूठे ही हैं। कुछ परहेज कीजिए, कुछ बनाइए अपने घर को पीतल के, ताम्र के, उससे तो स्टील ज्यादा बढ़िया है। पुण्य क्षीण होते हैं झूठे बर्तन में परोसने पर और झूठा परोसने पर, झूठा खिलाने पर। मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। घर में 4-6 लोग आए, उनके सामने ड्राई फ्रूट, कुछ नमकीनें रख दी जाती हैं। वो लोग, आने वाले लोग थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं, फिर उनको डिब्बों में भर दिया जाता है, और फिर कोई दूसरे दिन आता है तो फिर वही परोस दिया जाता है। खैर बुलंद शहर के लोग तो योग्य हैं, होशियार हैं, आप तो ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा बहुत होता है। उतना ही परोसिए, उसको दोबारा से आप इकट्ठा करके और फिर दोबारा परोसते हैं, ये अपराध है। ये पुण्यों को छीण कर देगा। इसमें लिखा है, इससे घर की बरकत समाप्त होती है। आप अपनी रसोई में अन्न पुजा ही नहीं पाएंगे, इतनी कमी आ जाएगी। झूठा परोसने से रसोई में अन्न की बरकत नहीं होगी, बिल्कुल भी पूर्ति ही नहीं कर पाएंगे, इतनी कमी आ जाएगी। इसलिए भूल करके भी झूठे बर्तन, झूठा ना परोसें बिल्कुल, और झूठे बर्तन को भी, झूठे बर्तन में भी ना परोसें। यदि किसी ने 56 भोग भी बनाए हों, यदि किसी नारी ने रो रो के बनाया हो, लड़के बनाया हो, झगड़ करके बनाया हो, समझदार लोगों को वो अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसलिए मैं कितनी बार माताओं को कहता हूं, हे मेरी माँ, हे मेरी जीजी, रसोई में, मंदिर में तो मुस्कुराते हुए जाइए, आंसू बहाके नहीं, लड़के नहीं। कभी कभी ये माताएं बनाती रहती हैं, बाप को गालियां देती रहते हैं, मर गया, फौज में पटक गया है, चैन नहीं मिलता सुबह से रात तक, और वो उसे कोसती रहती। और रोटी खाने वाले लोगों की बुद्धि क्या करेगी फिर? इसलिए कभी भी रसोई में, मंदिर में दिमाग, मूड खराब करके नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। एक बार हंस के बताइए।